हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो कल अपन ने फाइबर ये ऑयल प्लांट्स कर लिए थे और अब थर्ड अपने पास में ऑयल प्लांट है, वो है कोकोनट या नारियल का। अब जो आप इसमें फ़ोटो में भी देख रहे हो, तो इसका जो बॉटनिकल नेम है वो नेम क्या है, कोकस न्यूसीफेरा, और फैमिली है एरिकेसी या पॉमी। और इसमें जो पार्ट यूज्ड होता है, हालांकि बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो अपन खाने में यूज़ करते हैं वो क्या होता है, भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म। तो ये पहले भी अपन जब अपन ने टाइप ऑफ वो पढ़े थे एंडोस्पर्म, तब उसमें आपका आया था जो लिक्विड वाला होता है वो चीज़ क्या होती है, एंडोस्पर्म, जिसमें फ्री न्यूक्लियस होते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में अब देखो इसकी ओरिजिन देखते हैं। तो इसकी ओरिजिन भी है, अलग अलग है। जैसे यहाँ पे 3 मत दे रखे हैं। कुछ कहते हैं कि इसका जो है नॉर्थ इंडीज से हुआ है, कुछ कहते हैं कि साउथ या सेंट्रल अमेरिका से है, और कुछ कहते हैं कि ये जो है साउथ ईस्ट एशिया। तो यहाँ इस तरीके के 3 हुए हैं, तो इस के अलग अलग जगह से हुए हैं। फिर अगर अपन इसका प्लांट देखते हैं, तो प्लांट जो है ये मान के चलिए कि अधिकतर जो सी कोस्ट एरिया होते हैं, जो समुद्र के किनारे वगैरह होते हैं, पानी के किनारे, वहाँ पे ये उगता है। और अपने इंडिया में भी है कई जगह जितने भी हैं। और वैसे अगर देखें तो वर्ल्ड लेवल पे फिलीपींस है, उसमें सबसे ज़्यादा जो है कोकोनट आता है। और अपना इंडिया जो है वो 3rd पोजीशन पे है कोकोनट प्रोडक्शन में। फिर राजस्थान में क्योंकि इतना पानी वगैरह नहीं है, इसलिए इसका इतना प्रोडक्शन नहीं है। फिर उसके बाद में जो ये कोकस न्यूसीफेरा है, तो इसके जो नाम है उसमें थोड़ी सी चीज़ है कि जो कोकस वर्ड है वो एक तरीके का पुर्तगाली शब्द है, और इसका मतलब होता है बंदर। कोको मतलब होता है बंदर। तो आपने देखा भी होगा जब उस पर आपको 3 छेद से दिखाई देते हैं, तो अपने कोई बंदर जैसे ही लगता है, इसलिए इसका नाम रखा गया था कोकस। और न्यूसीफेरा मतलब होता है कि बहुत कठोर, बहुत जैसे नट बियरिंग, तो इसलिए इसका नाम रखा गया है कोकस न्यूसीफेरा। फिर उसके बाद में देखो कि इससे भी जो है फाइबर मिलता है। अभी अपन आगे फाइबर वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आएगा। और इसका ये मान के चलिए पूरा पार्ट, प्लांट पूरा का पूरा बहुत ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट होता है। इसलिए जो है इसको क्या बोलते हैं, वंडर प्लांट, अद्भुत पादप, या फिर हेवन प्लांट भी, स्वर्ग का पादप भी इसको कहते हैं। तो ये क्यों, क्योंकि इसकी सारी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में यूज़ की जाती है, इसलिए। फिर उसके बाद में देखो प्लांट आपको दिख ही रहा है, लंबा होता है। इसमें कोई ऊपर जाके ज़रूर ब्रांचेज आपको लीव्स वगैरह दिख रही हैं, बाकी नीचे आपको जो स्टेम है वो काफ़ी मोटा और अनब्रांच्ड होता है। फिर उसके बाद में आप इसकी लीफ देखेंगे, तो ये जो लीफ है, ये लीफ बहुत बड़ी बड़ी इसमें होती हैं। और इसमें जो है कंपाउंड लीफ है ये, और इसका भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। लोग बाग छत वगैरह जो है वो बनाने में काम में लेते हैं। फिर अपन इसकी फ्लावरिंग देखते हैं, तो लगभग 5-6 साल का जब प्लांट हो जाता है तो इसमें फ्लावरिंग होती है। और इसका जो टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस है वो है स्पेडिक्स, जैसे अपने केले वगैरह का होता है उस तरीके से इसका होता है। और इसमें जो है खूब सारे जो फ्लावर्स हैं, मेल फ्लावर्स बहुत सारे होते हैं। और जो ऊपर जब अपन स्पेडिक्स वाला वो देखते हैं पुष्पक्रम, तो ऊपर की तरफ तो होते हैं मेल फ्लावर और नीचे की तरफ होते हैं फीमेल फ्लावर। तो और जब इसमें फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो लगभग 1 साल लगता है पूरे इस फ्रूट को डेवलप होने में। उसके बाद में अपन इसका फ्रूट देखते हैं, तो इसका फ्रूट बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप सबने देखा हुआ इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका जो फ्रूट है वो ड्रूप टाइप ऑफ जो फ्रूट आपने पढ़े थे, तो उसमें ड्रूप प्रकार का होता है और लगभग 1 से 1.5 किलो तक का उसका वेट होता है।
फिर अगर आप इसके स्ट्रक्चर देखो तो सबसे बाहर की तरफ वो अधिकतर जो हरा नारियल अपन लेते हैं तब अपने को दिखता है, तो सबसे बाहर जो एक्सोकार्प है वो कैसे होती है, हालांकि कड़क होती है और थोड़ी सी लेयर जैसी होती है, और जब अपन कच्चा नारियल देखते हैं तभी ये होती है, सूखे नारियल में वो हट चुकी होती है, तो जब मैच्योर हो जाता है तो ये हट जाती है। तो एक्सोकार्प इसकी पतली सॉलिड लेयर के रूप में होती है। फिर है मीजोकार्प। तो मीजोकार्प क्या है कि मीजोकार्प आपको जो रेशा मिलता है, जो आप ब्राउन कलर का देखते हो, वो होता है इसका मीजोकार्प, जो फाइब्रस होता है जिसे अपन कोयर बोलते हैं, और इससे मैट्रेस वगैरह गद्दे वगैरह हैं वो बनाए जाते हैं। फिर अंदर की तरफ जो है एंडोकार्प होता है, और ये जो एंडोकार्प है ये भी बहुत कठोर होता है। जैसे आपने देखा है कि जब अपन वो कोयर हटा देते हैं तो फिर एक ब्राउन कलर की शील्ड जैसा दिखता है, तो वो उसका एंडोकार्प होता है। और फिर उसके अंदर जो है इसका जो एंडोस्पर्म है वो मिलता है, जिसको अपन खाते हैं। अब यहाँ पे देखो, जब अपन ऊपर देखते हैं तो इसमें 3 अपने को गड्ढे से दिखाई देते हैं, और उसमें से एक जो बड़ा गड्ढा होता है वो सॉफ्ट होता है, और वही जब बीजांड होता है तो उस समय वो माइक्रोपाइल होता है। तो इस तरीके से इसमें डेवलपमेंट होता है। जो इसका भ्रूण पोष है या एंडोस्पर्म है उसको खाने में काम में लेते हैं, और जब ये सूख जाता है तब इसमें से तेल निकाला जाता है। पहले तो जैसे अपन इसको सब रूप में खाते हैं, पानी है तो पानी भी पीते हैं, जब ये सॉलिड हो जाता है गिरी में तो वो हो जाता है, फिर वो जब सूख जाता है तो अपन इसके जो है तेल के रूप में काम में लेते हैं। फिर उसके बाद में सबसे बड़ी बात कि न्यूट्रिटिव बॉल्स में पोषण बहुत होता है। पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि कोकोनट जो ऑयल है या कोकोनट वाटर है या कोकोनट की जो गिरी है, सब में जो है न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा है। तो अपन इसको जो है टिश्यू कल्चर में एज इट इज़ काम लेते हैं, एज ए मीडियम। फिर उसके बाद में अपन इसका ऑयल देखते हैं तो ये बिल्कुल कलरलेस होता है, और 25 डिग्री के आसपास तो ये लिक्विड रहता है, लेकिन इससे कम अगर टेम्परेचर होता है तो ये थोड़ा सा सेमी सॉलिड या सॉलिड में चेंज हो जाता है। फिर इसमें देखो जो फैटी एसिड है लगभग 40 से 50% वो है लॉरिक, फिर माइरिस्टिक है, पोमेटिक है, तो ये इस तरीके के इसमें एसिड्स हैं। और अगर अपन इसका टाइप देखें तो ये नॉन ड्राइंग है, जो अपन ने स्टार्टिंग में करा था। इसके बाद में देखो इसकी कुछ वैरायटीज़ हैं, तो वैरायटीज़ में अंडमान, साधारण, आनंद गंगा, चंद्रलक्ष्य, ये सारी चीज़ें हैं। फिर हम इसका यूज़ देखते हैं, तो यूज़ अभी आपको बता ही दिया कि ये सभी काम यानी फूड के लिए भी है, इससे जो है हमारे कॉटन है, मतलब ड्रेसेस वगैरह भी बनाया जाता है, कपड़ा भी इससे बनाया जाता है। फिर इसको जो है शेडिंग वगैरह के लिए, तो सभी तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं, इसलिए इसको ट्री ऑफ हेवन कहते हैं। फिर इसका जो ऑयल है वो ऑयल हम खाने के रूप में लेते हैं, मसाज के रूप में लेते हैं। फिर इसका जो ऑयल है उस ऑयल से घी भी बनाया जाता है हाइड्रोजनीकरण करके। फिर उसके बाद में देखो इसका जो बचा हुआ जब तेल निकल जाता है तो जो खली या केक बचती है उसको, ये इम्पोर्टेंट कर लेना, पुनेक कहते हैं। तो ये अंडरलाइन कर लेना कि इसका जो बचा हुआ केक है या खली है उसको पुनेक कहते हैं, और इसको जानवरों को खिलाया जाता है। फिर उसके बाद में देखो इससे कई सारी चीज़ें वो बनाई जाती हैं, मिठाई वगैरह भी बनाई जाती है, बहुत सारी चीज़ें हैं वो करते। फिर इसके बाद में जो इसका इम्पोर्टेंट है कि इसका जो कोकोनट मिल्क है उस मिल्क में वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन होते, जो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। तो इसलिए इसको टिश्यू कल्चर में एज इट इज़ यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद में देखो एक इससे मादक पदार्थ या बेवरेज बनाया जाता है जिसे टोडी बोलते हैं, और ये टोडी जो है इसका जो पुष्पक्रम होता है स्पेडिक्स, तो उसमें चीरा लगा देते हैं तो उसमें से रस सा निकलता है, जिसका फर्मेंटेशन करके जो है मादक पदार्थ या बेवरेज बनाया जाता है। फिर इसमें जो कॉयर वगैरह हैं उनका यूज़ मैट्रेस में, झाड़ू वाड़ू बनाने उसमें काम में लेते हैं। तो इस तरीके से जो है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात
कि हमारे जो हिंदू लोग बाग हैं वो उसको पूजा के दृष्टि से, धार्मिक जो है ये सभी उसमें काम में लिया जाता है, इसलिए इसको श्री फल कहा जाता है, भगवान का फल। तो वो भी इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट यूज़ है। तो ये अपना हो गया नारियल। फिर उसके बाद में जो है अपने पास में देखो, इसके बाद में नेक्स्ट है कैस्टर ऑयल प्लांट या अरंड का, और आपने देखा होगा इसको अपने यहाँ बहुत राजस्थान में मिलता है। तो वैसे अरंड, अरंडी और इंग्लिश में से बोलते हैं कैस्टर ऑयल प्लांट, और बॉटनिकल नेम है इसका रिसिनस कम्युनिकस, और अगर फैमिली देखते हैं तो वह है यूफोर्बिएसी। और इसमें भी जो ऑयल है वो ऑयल किससे मिलता है? एंडोस्पर्म से। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आप ध्यान रखना। फिर उसके बाद में अगर अपन इसका ओरिजिन देखते हैं तो ओरिजिन में ये इंडिया और अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका इसका माना जाता है, और हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा होता है। और फिर अगर अपन राजस्थान में देखें तो राजस्थान में भी ये बहुत ज़्यादा होता है, और आजकल इसका बहुत ज़्यादा जो है कृषि या इसकी खेती की जा रही है, वो इसीलिए की जा रही है क्योंकि इसका जो सीड है उस सीड से का जो तेल है जिसे अपन बायोडीजल बोलते हैं, तो आजकल जो है ये मान के चलिए कि फ्यूचर में जो डीजल का फॉर्मेशन होगा बायोडीजल का, तो उसके लिए ये प्लांट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में देखो जो प्लांट आपका देखा हुआ है तो इस तरीके से जो है थोड़ा सा झाड़ी जैसा दिखाई देता है। फिर उसके बाद में इसकी जो लीव्स वगैरह होती हैं वो ऐसे हाथों जैसी होती हैं, मल्टी कोस्टेट है, रेटिकुलेट है, डाइवर्जेंट है, और इसके अंदर लैटेक्स होता है। अगर आप इसको तोड़ते हो तो उसमें से चिपचिपा सा वो निकलता है। फिर उसके बाद में अगर हम इसका इन्फ्लोरेसेंस देखें, पुष्पक्रम देखें, तो ये जो प्लांट है इसमें ये कई बार कंफ्यूज करते हैं बच्चे, तो जो फ्लावर है वो तो है यूनिसेक्सुअल, ठीक है, यानी कि मेल और फीमेल फ्लावर हैं वो अलग अलग है। लेकिन अगर अपन प्लांट का देखेंगे तो वो मोनोसियस है, यानी कि जो मोनोसियस प्लांट होता है उसमें फ्लावर तो होते हैं यूनिसेक्सुअल, लेकिन दोनों ही फ्लावर एक ही प्लांट के ऊपर हैं, तो इसलिए हम प्लांट को बोलते हैं मोनोसियस। तो उसका ये बेस्ट एग्जांपल है। फिर उसके बाद में देखो जो मेल फ्लावर हैं वो तो होते हैं बेस पे नीचे, जो आपको पीले पीले से दिख रहे हैं, और जो फीमेल होते हैं वो होते हैं ऊपर की तरफ। तो इस तरीके से यहाँ पे होता है। फिर इसका जो फ्लावर है मेल फीमेल फ्लावर वो सो ट्राई कार्पली होते हैं, और अगर आप इसका फ्रूट देखेंगे तो फटके 3 भागों में विभक्त होता है। तो इस तरीके से यहाँ दिखाई देता है। तो इसका जो ऑयल है वो ऑयल किस में होता है? इसके भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म में। तो इस तरीके से जो है इससे यहाँ पे तेल निकाला जाता है। अब आप इसके देख रहे हो फ्रूट हैं, सीड्स हैं। इसको वैसे ना थोड़ा सा अगर अपन इसकी वाइल्ड वैरायटी ले तो इसको जैट्रोफा या रतन जोत से भी आप कंपेयर कर सकते हो। फिर उसके बाद में अगर हम इसके प्रॉपर्टीज़ देखते हैं ऑयल की, तो ये अशुष्कन तरीके का है, नॉन ड्राइंग है। फिर उसके बाद में ये आपको ऑयल दिख भी रहा है, येलो कलर का होता है, और इसमें जो है रिसिनोलिक एसिड होता है जो लगभग 90 से 95% पाया जाता है। फिर उसके बाद में थोड़ा लिनोलिक एसिड होता है, और जो है इसमें पॉमेटिक और स्टेरिक फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। इसका जो हम यूज़ करते हैं वो यूज़ जो है अधिकतर विरेचक या स्नेहक, कैथेरिटिक और लुब्रिकेंट के रूप में हम इसको यूज़ करते हैं, और अगर ज़्यादा इसको यूज़ तो ये पॉइजनस भी होता है। फिर उसके बाद में जो माइल्ड परगेटिव भी है, डाइजेशन को ठीक करने के लिए भी इसको यूज़ करते हैं, लेकिन बहुत कम परसेंटेज में। बाकी जो है इसकी काफ़ी कम परसेंटेज जो है सोप में यूज़ की जाती है, जो अपने एयर में होते हैं,
हवाई जहाज, एरोप्लेन वगैरह, तो उसमें जो है लुब्रिकेंट के रूप में इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा पेंट, वार्निश, वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। फिर जो जहाँ पे पॉलिशिंग की जाती है जैसे लेदर वगैरह, तो वहाँ पे इसको यूज़ करते हैं। और बाकी जो है ये एक बहुत अच्छा इंसेक्टिसाइड है, तो वहाँ पे भी इसको यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से ये दोनों आपके हो गए, मतलब ये मान के चलिए चारों प्लांट आपके कंप्लीट हो गए। अब अपन नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। अब देखो नेक्स्ट अपन ले रहे हैं फाइबर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स। अब ये जो फाइबर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं, इसमें देखो ये आपको डायग्राम में भी दिख रहा है, कॉटन है, जूट है, कॉयर है, हेम्प है, फ्लैक्स है। तो ये कुछ यहाँ पे प्लांट्स हैं जिनसे अपन कॉटन या फाइबर्स लेते हैं। और जो ये फाइबर्स हैं उनका अपन यूज़ कहाँ करते हैं, जैसे कपड़े वगैरह बनाने का काम होता है उसमें अपन यूज़ यहाँ पर करते हैं। अगर हम अपने साइंस के हिसाब से देखें, बॉटनी के हिसाब से देखें, तो ये जो है इन जो फाइबर्स हैं उनमें आपको बहुत सारी सेल्स मिलेंगी और उन सेल्स के चारों तरफ जो है एक थिक वॉल होती है। और ये जो वॉल है, ये वॉल किसकी बनी हुई होती है, ये होती है स्क्लेरेन्काइमेटस की। जो आपने टाइप ऑफ सेल्स पढ़ी थी, टिश्यूज़ पढ़े थे, तो उसमें आपको पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और तीसरी थी स्क्लेरेन्काइमा। तो ये जो है स्क्लेरेन्काइमा की बनी हुई होती है। फिर उसके बाद में आपको पता है कि जो सेल वॉल है उसमें सेल्यूलोज होता है, लिग्निन होता है, हेमीसेल्यूलोज होता है। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा कठोर होते हैं। फिर उसके बाद में जो इसकी सेल वॉल होती है उसमें गर्त होते हैं, पिट्स होते हैं। और ये जो सेल्स हैं ये अधिकतर क्या होती है, डेड होती है। लेकिन इसकी जो है मैकेनिकल स्ट्रेंथ यानी यांत्रिक दृढ़ता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है और इससे जो है फाइबर्स बनाए जाते हैं। अब यहाँ पे देखो मैं थोड़ा सा बस क्लासिफिकेशन ही कराऊंगी, एग्जाम्पल कल कराऊंगी। तो यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन है वो दो तरीके का दे रखा है। एक तो नेचर है, नेचर के अकॉर्डिंग है या बेस पे, और एक यूजेस पे। तो पहला अपन स्टार्ट कर रहे हैं नेचर के अकॉर्डिंग। देखो नेचर के अकॉर्डिंग जो है सबसे पहले मतलब 3 टाइप पे हैं। सबसे पहले सरफेस फाइबर या सतही रेशे, जो कि तने से, पत्तियों से, फलों से या बीजों की सतह से यानी सरफेस से मिलते हैं। और इसका बेस्ट जो एग्जांपल है वो है कॉटन। आप देख भी रहे हो कि जो कॉटन सीड्स होते हैं उन सीड्स के चारों तरफ जो है ये फाइबर होते हैं और ये एक तरह की आउट ग्रोथ है और इनको अपन बोलते हैं कैपोक। ये ध्यान रख लेना, जो ये फाइबर्स हैं इनको कैपोक कहते हैं और इनसे इनका डेवलपमेंट होता है। कॉटन के अलावा जो नारियल के हैं उनको भी वो भी सरफेस पे होते हैं। तो इसलिए 2 एग्जाम्पल हैं यहाँ पे आपके सरफेस फाइबर का, एक तो है कॉटन और एक है नारियल। फिर सेकंड टाइप है आपका सॉफ्ट स्टेम और बास्ट फाइबर, मृदु स्तंभ और बास्ट फाइबर। और इसका एग्जाम्पल है, यहाँ मैंने आपको डायग्राम भी दे रखा है, जूट का। तो ये क्या होते हैं, ये जो स्टेम है उस स्टेम के कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल या फ्लोएम से निकलते हैं रेशे। और इनमें जो है इनको थोड़ा सा सड़ा के इनको रेटिंग किया जाता है और रेटिंग करने के बाद में हमें ये अभी जब आप अपन पढ़ेंगे हेम्प वाला तो उसमें आप देखोगे कि रेटिंग प्रोसेस कैसे होता है। तो इस तरीके से इसके फाइबर्स यहाँ पे निकाले जाते हैं। फिर देखो इसका जो थर्ड है वो है हार्ड लीफ और स्ट्रक्चरल फाइबर। तो इसमें मैं आपको ये प्लांट भी बता रही हूँ, मूंज का है ये, और इससे भी रेटिंग प्रोसेस से इसको निकाला जाता है और इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत होती है। और इसमें जो है ये किससे, पत्तियों से, तनों से इससे निकाले जाते हैं और इनकी सेल्स में लिग्निन होता है। तो लिग्निन की सहायता से ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी होते हैं और इनसे जो रस्सी वगैरह है वो बनाई जाती है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। देखो जो सेकंड क्लासिफिकेशन है वो यूजेस पे है और इसमें फर्स्ट है आपका क्या, टेक्सटाइल फाइबर। तो जिनको कपड़े वगैरह बनाने के लिए काम में लेते हैं, तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, कॉटन है, जूट है, सन है। तो ये कहलाते हैं आपके टेक्सटाइल
फाइबर। दूसरा है इसमें देखो ब्रश फाइबर, तो इसमें आपको खजूर दिख रहा है, तो खजूर वगैरह इनकी पत्तियों से झाड़ू ब्रश ये बनाई जाती है। तो सेकंड जो हो गई वो क्या हो गया आपका ब्रश फाइबर, जिसका बेस्ट एग्जांपल है लीव्स ऑफ डेट प्लांट बोलते हैं उसको, तो खजूर से यहाँ पे मिलती है। जो थर्ड है यहाँ पे वो कौन सा है आपका प्लेटिंग है या रफ वीविंग, जिसमें कि अपन टोकरी वोकरी बनाते हैं। तो यहाँ पे बैम्बू प्लांट है आपका जो बांस वाला है, तो इससे टोकरी है, चटाई है, कुर्सी वुर्सी, इनको यहाँ पे काम में लिया जाता है। तो ये आपका थर्ड यूज़ हो गया। फिर उसके बाद में फिलिंग फाइबर्स, जो कि अपन रजाई वगैरह में भरने के लिए काम में लेते हैं। तो इसमें कपास हो गई, अपना सेमल हो गया, नारियल हो गया, तो इनके जो फाइबर्स हैं उनको अपन यहाँ पर यूज़ करते हैं भरने के लिए। ये देखो बहुत इम्पॉर्टेंट है नेचुरल फाइबर, और ये शहतूत या पेपर मलबरी है उससे मिलता है, और इससे जो है एक स्पेशल टाइप का कपड़ा बनाया जाता है जिसे बोलते हैं टापा वस्त्र। तो ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान आप रख लेना। फिर देखो एक और इसका है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है पेपर मेकिंग फाइबर। ये जो पेपर मेकिंग फाइबर होते हैं इसका बेस्ट एग्जांपल अपने पास में बांस है, यूकलिप्टस है, और ये जो मैं आपको प्लांट दिखा रही हूँ ये है सफ़ेदा या पॉपुलस एल्बा, जिससे कि हम जो है पेपर बनाते हैं। तो ये यहाँ पर आपके मैंने आज क्लासिफिकेशन करा दी है। अब इसके जो 2 एग्जांपल हैं वो मैं आपको कल कराऊंगी। तो ये थोड़ा मैं सोचूँ इकोनॉमिक बॉटनी का पार्ट आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाए स्कूल खुलने से पहले। ओके, थैंक यू।